Good morning, students. Today we will discuss function part 7. How function return a value. आज का मेरा ये टॉपिक होगा आपके साथ How function return a value. I already told about that particular how function return a value. किस तरीके से वैल्यू फंक्शन किस तरह से फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, मैंने आपको इस चीज के बारे में पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करता है। तो इस टॉपिक को आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं, फंक्शन पार्ट 7, हाउ फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू। तो यूजुअली फंक्शन डेफिनेशन हैव द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है सिंटैक्स? जब भी हम किसी फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन का नाम यूज करेंगे, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स पैरामीटर पास करेंगे, और फाइनली हम स्टेटमेंट्स और रिटर्न वैल्यू। स्टेटमेंट्स इवैल्यूएट करेंगे टास्क, और फिर फाइनली उसके बाद हम रिटर्न वैल्यू करेंगे। रिटर्न कमांड इन पाइथन स्पेसिफाई व्हाट वैल्यू इज टू बी रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। ध्यान रखिएगा, वैल्यू रिटर्न कहां पर होती है? कॉलिंग फंक्शन को। कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न होती है। कॉलिंग फंक्शन से जब भी हम किसी कॉलिंग फंक्शन से हम फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। जब हम फंक्शन को कॉलिंग करते हैं तो वो फंक्शन कॉल होता है जो आपने डिफाइन कर रखा है डेफ कीवर्ड का यूज करके। ओके, डेफ कीवर्ड का यूज करके जो आपने फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसे हम कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं, और जहां से आप उसकी कॉलिंग, जहां से उस कॉल्ड फंक्शन को आप कॉल करते हो उसे कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं। ओके, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो जो भी कॉल्ड फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो किसको होगी? कॉलिंग फंक्शन को होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यूज एज पैरामीटर्स। क्या कहा उसने? फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यूज एज पैरामीटर्स। ये यहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स की बात है, ये आर्ग्यूमेंट्स की पैरामीटर है। ओके, एग्जीक्यूट देम, उन पैरामीटर्स को एग्जीक्यूट करता है, एंड रिटर्न आउटपुट इफ रिक्वायर्ड टू द कॉलिंग फंक्शन विद ए रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, मैंने 2 नंबर का प्रोडक्ट करा था तो मैंने क्या करा था? रिटर्न पी करा था। मैंने फिर एक कैलकुलेटर बनाया था, उसमें मैंने रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए माइनस बी, रिटर्न ए मल्टीप्लीकेशन बी, रिटर्न ए डिवाइड बी या एक्स वाई जो भी मैंने लिया था। ओके, तो वो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहे थे वो किसको रिटर्न कर रहे थे? कॉलिंग फंक्शन को वो वैल्यूज रिटर्न कर रहे थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करता है। और मैंने लिख भी रखा है, फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यूज एज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम पास करते हैं। फंक्शन फिर जो आपने कोल्ड फंक्शन को डिफाइन किया है डेफ कीवर्ड का यूज करके, ये फंक्शन इन पैरामीटर्स के साथ काम करता है, इनको एग्जीक्यूट करता है, और फाइनली आउटपुट रिटर्न करता है किसको? कॉलिंग फंक्शन को विद ए रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न कीवर्ड का यूज करके रिटर्न, और जो भी चीज आपको रिटर्न करानी है वो आपको लिखनी है। फाइनली वो रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू को रिटर्न करेगा कहां पर? कॉलिंग फंक्शन को। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर आपके साथ एक एग्जांपल भी ले रखा है जिसमें मैंने रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन कर रखा है। ओके, आप देख सकते हैं मैंने डेफ कीवर्ड का यूज करके रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन कर रखा है। डेफ एरिया रेक्टेंगल, और जो मैंने पैरामीटर ले रखे हैं वो क्या ले रखे हैं? लेंथ ब्रेथ, लेंथ कोमा ब्रेथ, ये मैंने पैरामीटर ले रखे हैं। मैंने फंक्शन डिफाइन किया। नाउ अब मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया, आपने एक वेरिएबल लिया एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, आपने यहां से एरिया कैलकुलेट किया, फिर आपने रिटर्न करा एरिया, आपने रिटर्न करा एरिया। अब ये एरिया कहां रिटर्न होगा? आपने क्या करा? एरिया वेरिएबल के अंदर लेंथ और ब्रेथ का
एरिया आपने कैलकुलेट किया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ की मल्टीप्लाई करिए आपने ब्रेथ में, किसको असाइन किया, एरिया वेरिएबल को, तो फाइनली आपको रिटर्न करना है एरिया। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जैसे मैं प्रीवियस जो मेरे फंक्शन का पार्ट 6 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, तो दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में डायरेक्ट रिटर्न कर रहा था, मैं किसी थर्ड पार्टी वेरिएबल के अंदर इनकी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर रहा था। मैंने लिखा रिटर्न a प्लस बी, रिटर्न a माइनस बी, रिटर्न a मल्टीप्लिकेशन बी, रिटर्न a डिवाइड बी, तो आप भी डायरेक्टली कर सकते हैं रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और फाइनली रिटर्न एरिया, तो ये एक ज्यादा अच्छा तरीका है कि आपने पहले क्या करा, आपने एक थर्ड पार्टी वेरिएबल के अंदर लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ करा, वो थर्ड पार्टी वेरिएबल की वैल्यू आप क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। इट इज अ गुड स्पेसिफिक वे टू रिप्रेजेंट योर प्रोग्राम। ओके, अब आपने क्या करा, रिटर्न एरिया करा। अब आप क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले, अब यहां से, अब ये तो आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये कब कॉल होगा, जब आप इसे कॉलिंग करेंगे। ये तो आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ये एक फंक्शन आपने बनाकर रख दिया। ओके, सपोज आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला फंक्शन बार बार कॉल होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आपने इसको एक बार डिजाइन कर रख दिया, बस अब आपको इसे अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो आप इसे अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, आपको इसे अपने प्रोग्राम में यूज करना है इसको कॉल कर। जब आप इसको कॉल करेंगे तब ये फंक्शन कॉल्ड होगा, कॉल्ड होने के बाद आप इस फंक्शन को अपने पैरामीटर पास करेंगे और ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, एरिया रिटर्न करेगा। सपोज यू डोंट नो हाउ टू इवेल्युएट द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सपोज you don't know, so what will you do? In that case you have to just call the area rectangle function. It simply calculate the area of rectangle and return area to you. Okay, at multiple time, जब आप इसे कॉल करेंगे तब ये आपको एरिया रिटर्न करेगा। तो बस आपने इसे एक बार डिजाइन करके रख दिया, अब इसको आपको अपने प्रोग्राम में मल्टीपल, आप इसे अपने प्रोग्राम में जब भी आप इसे यूज करना चाहे आप जस्ट इसको कॉल कर सकते हैं और ये कॉल करके आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। आपको बार बार आपको अपना प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको इसको कॉल करना है। यही तो फंक्शन की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि राइट वंस रीयूज मल्टीपल टाइम्स, राइट वंस एक बार लिखो एंड यूज मल्टीपल टाइम्स, और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करते रहे। अदरवाइज आपने, अगर मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की आपको 7 to 8 टाइम्स आपको जोड़ते हैं, तो आपको 7 to 8 टाइम्स वो कोड आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड से बचना चाहते हैं तो आप एक बार फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बार इसको डिफाइन कर दिया, अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ चाहिए और मुझे ब्रेथ चाहिए। मैंने लिखा L इज इक्वल टू, ओके, इनपुट, enter the length of the rectangle, enter the length of the rectangle, b is equal to int input, enter the breadth of the rectangle. Okay, now lb आ गया। अब आप क्या करेंगे, प्रिंट डायरेक्ट लिखे आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, डायरेक्ट आप कॉल करें किसको, एरिया रेक्टेंगल को, एरिया अंडर स्कोर रेक्टेंगल, और दो आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए L, B। तो ये L की वैल्यू किसके पास कॉपी होगी, लेंथ के पास, B की वैल्यू किसके पास कॉपी होगी, ब्रेथ के पास। L और B क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और लेंथ और ब्रेथ जो आपने फंक्शन के अंदर पास कर रखे हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। L और B को आप एक्चुअल पैरामीटर भी कह सकते हैं, और जो लेंथ और ब्रेथ है उनको आप फॉर्मल पैरामीटर भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं, कहते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो फाइनली अब आपका प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, यहां से, जिस एरिया को मैंने क्या करा है, हाईलाइट करा है। तो सबसे पहले वो यूजर से गिरवाएगा
इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आप लेंथ गिरवाओगे, जो भी आप लेंथ गिरवाओगे इनपुट फंक्शन आपसे एक्सेप्ट करेगा वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में, इंट डाटा टाइप इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, फाइनली असाइन कर देगा किसको, एल को। सिमिलरली बी की वैल्यू आएगी, फिर प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, नाउ एरिया अंडर स्कोर रेक्टेंगल एल बी, दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन। व्हाट इट डज, it just call the function area underscore rectangle। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट कॉल करेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन को। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, ये ओके। ये फंक्शन जो है कॉल करेगा इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को। फाइनली एल की वैल्यू कॉपी होगी लेंथ को। अब पाइथन का इंटरप्रेटर जस्ट मूव कर जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन की ओर, तो एल की वैल्यू कॉपी हो जाएगी लेंथ के पास, बी की वैल्यू कॉपी हो जाएगी ब्रेथ के पास, लेंथ इनटू ब्रेथ की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये जाएगा एरिया के पास, फाइनली रिटर्न होगा एरिया। कहां रिटर्न होगा, जहां से कॉल हुई थी। कहां से कॉल हुई थी, यहां से कॉल हुई थी, तो यहां पर वो वैल्यू रिटर्न होगी और फाइनली आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाए। आप देख सकते हैं रन करा के, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या कह रहा है, ये एरर दे रहा है, एल कोमा बी में एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, ये देखिए एरर क्या आ रही है, एरिया रेक्टेंगल TANGLE, ओहो TANGLE, मैंने फंक्शन का नाम गलत लिख दिया यहाँ पर, GLE है। ओके अब रन करते, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन द अबव एग्जांपल वी हैव गिवन द रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न एरिया which will return the value of area of rectangle calculated to the function called rect area। यहां पर और इस वाले एग्जांपल में क्या रिटर्न करेगा, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिटर्न करेगा, जहां पर ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, along with length and breadth as the argument to the function rect area। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये लेंथ और ब्रेथ एज ए आर्ग्यूमेंट है इसके पास, ये इनकी वैल्यू को कंप्यूट करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा और फाइनली एरिया को रिटर्न करेगा कहां पर, इस कॉलिंग फंक्शन के पास, जो मैंने ये कॉलिंग फंक्शन डिफाइन कर रखा है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने के लिए उत्साहित था। फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। डियर स्टूडेंट, अगर आपने C++ और जावा लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप C++ जावा में वर्क कर रहे थे और वहां पर जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, तो एवरी फंक्शन रिटर्न्स ओनली सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता था। कन्वेंशनल लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन एक टाइम पर सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता था, लेकिन पाइथन में हम एक साथ एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब देखिए मेरे साथ, अनलाइक अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, Java, where in a function can return at most one value at a time। मैंने at least नहीं बोला, at list नहीं बोला मैंने, at list का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, मैंने बोला at most one value at a time। A function in Python can return multiple values। Thus a return statement in Python language, Python function can return any number of values। By example you can understand very well। चलिए अब हम एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस करते हैं आपके साथ, जहां पर एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज को क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर ये एक प्रोग्राम लिया है। मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया है, मैंने एड डिफ मल डिव, मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन का नाम क्या है, एड अंडरस्कोर डिफरेंस अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर डिव। इस फंक्शन में जो मेरे पैरामीटर हैं वो दो आर्ग्यूमेंट है, दो नंबर है, f अंडरस्कोर नम, s अंडरस्कोर नम। आप अपनी तरफ से f कोमा s भी ले सकते हैं, फर्स्ट नम कोमा सेकंड नम भी ले सकते हैं, राइट। जो भी आपका मन चाहे वो आप ले, x कोमा y भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर। ओके, अब आपने क्या किया,
add is equal to f num plus s num, sub is equal to f num minus s num, mul is equal to f underscore num multiply s underscore num, div is equal to f underscore num divide s underscore num। और रिटर्न करा आपने क्या, add sub mul div, ये आपने रिटर्न करा। मतलब एक फंक्शन के अंदर से आप एक फंक्शन है एड डिफ मल डिव, ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा है, डिवीजन भी कर रहा है और सारी वैल्यू एक साथ रिटर्न कर रहा है। आप याद करो मैंने आपको यही सेम प्रोग्राम बनाकर दिखाया था जिसमें मैंने 4 फंक्शन बनाए थे, एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवीजन का अलग, और हर एक फंक्शन अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू रिटर्न कर रहा था। लेकिन अब मैंने पूरा का पूरा एक फंक्शन ही डिजाइन कर दिया, वो फंक्शन सारे ऑपरेशन कर रहा है और एक साथ सारी वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज इन विच ए फंक्शन कैन रिटर्न एनी नंबर ऑफ वैल्यूज एज यू वांट। ओके, चलिए इसे करके देखते हैं आपके साथ, ठीक। आइए, डेफ एड सब मल डिव। ओके, ये मैंने फंक्शन बनाया, यहां पर मैंने लिखा x, y। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, x, y में लिख सकता हूं। ओके, नाउ एडिशन इज इक्वल टू, आप एडिशन की जगह ऐड ले लीजिए, आप x y की जगह, आप एडिशन की जगह z ले लीजिए, आप जो मन चाहे वो ले सकते हैं, वेरिएबल चॉइस आपकी है, आप जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम को देखते हुए मैंने यूज किया, एडिशन इज इक्वल टू x प्लस y, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस y, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, और डिवीजन इज इक्वल टू x डिवीजन y। ओके, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओके, नाउ अब मैंने यहां से फर्स्ट नंबर लिया, मुझे यूजर से इनपुट भी तो कराना है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इन इनपुट now second number in, enter the second number। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें एक साथ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, a, b, c, d, a, b, c, d इज इक्वल टू, अब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड सब मल और डिव। आपने इस फंक्शन को कॉल करा, कॉल करने के बाद आपने क्या पास कराया, फर्स्ट नम सेकंड नम। तो डियर स्टूडेंट, जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ऐड, ये दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन, पहले मैं बता दूं दिस इज द कॉलिंग फंक्शन। यहां पर जो आप ये लिख रहे हैं दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, राइट। तो यहां इस कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन कॉल होगा। कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, ये जो डेफ का यूज करके आपने डिक्लेयर कर रखा है, दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। तो क्या होगा, फर्स्ट नम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसके अंदर, x के अंदर, सेकंड नम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसके अंदर, y के अंदर। अब पाइथन का इंटरप्रेटर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा किस पैरामीटर के साथ, x और y के साथ। x और y क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। इनके अंदर x के अंदर वैल्यू किसकी स्टोर है, एक्चुअल पैरामीटर फर्स्ट नम की, y के अंदर वैल्यू किसकी स्टोर है, एक्चुअल पैरामीटर सेकंड नम की। ओके, नाउ पाइथन इंटरप्रेटर व्हाट इट डज, इट कंप्यूट्स x plus y, store x plus y to the addition variable, x minus y, store x minus y value to the subtraction variable, x multiply by, store x multiply by to the multiplication variable, x divide by, store x divide by value to the division variable. So here x and y actually are the formal parameter, but they actually work on the actual parameter, actual argument value. Okay.
नाउ अब आपको क्या करना है, यहां से वैल्यू रिटर्न करानी है फंक्शन से। तो आपने लिखा RETURN रिटर्न एडिशन कोमा सब्ट्रैक्शन, यही तो वैल्यू आप रिटर्न कराओगे, कोमा मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। देखिए बड़े नाम लेने का कितना नुकसान है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए छोटे नाम लीजिए, वो ज्यादा सही रहता है। बस मैंने आपको बताने के लिए कि जब भी आप यूज करें कोई भी वेरिएबल फंक्शन के, तो जैसे यहां पर मैंने यूज कर रखा है ऐड सब मल्टी, तो ये ज्यादा मेरे लिए सूटेबल है, राइट। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया पूरा ऐड का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, लेकिन चूंकि कोडिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए बचने के लिए आपकी कोई सिंटैक्स एरर आए उससे बचने के लिए आप नाम छोटा यूज करिए, वो ज्यादा सही रहता है, कोमा डिवीजन। ओके डिवीजन। अब ये जो वैल्यूज रिटर्न होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये कहां रिटर्न होगी डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू वहां रिटर्न होगी जहां से इस फंक्शन की कॉल हुई है। किस फंक्शन की, ये पूरा जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे फंक्शन, ये जो ऐड सब मल्ट डिव है, इसकी जहां से कॉल हुई थी, ये सारी की सारी वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये वहां रिटर्न होगी। तो कहां रिटर्न होगी ये यहां पर रिटर्न होगी। तो ये एडिशन की वैल्यू यहां पर रिटर्न होगी, सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन की डिवीजन की, फाइनली एडिशन की वैल्यू आ जाएगी कहां पर, फाइनली क्या होगा a b c d इज इक्वल टू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो जो एडिशन की वैल्यू है वो किसको असाइन होगी, a को, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू b को, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू c को, और डिवीजन की वैल्यू d को। तो आप देख सकते हैं कितना मैंने आपका जो पिछला इतना बड़ा प्रोग्राम था, मैंने उसको शॉर्ट एंड कंसाइज करके ब्रीफ करके कितना स्मॉल बना दिया। यही तो पाइथन की सबसे बड़ी एडवांटेज है। यही चीज तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि पाइथन में हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। Okay, this is the big advantage of Python language, that a Python function can return a multiple values at a time, while in the conventional language you can return at most one value at a time. Okay, तो dear student, अब आप इसे रन करिए और इसका मजा लीजिए। आप इसे रन करेंगे, इसमें क्या एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने लिया 30, एंटर द जब मैं एंटर द फर्स्ट नंबर डाल रहा हूं तो ये मुझे एरर दे रहा है। ओके यहां पर अब सही हो जाएगा। अब रन एंटर द फर्स्ट नंबर 30, एंटर द सेकंड नंबर, आपने लिखा 2। ओके नाउ रिटर्न करिए, नेम फर्स्ट नम इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट नम, एक फर्स्ट नंबर आएगा ये स्टूडेंट नंबर, सिमिलरली सेकंड नंबर। ओके अब आपको ए बी सी डी के पास आपके पास वैल्यू आ गई है, अब इनकी वैल्यू को प्रिंट करिए, प्रिंट एडिशन इज कोमा ए, फिर प्रिंट सब्ट्रैक्शन इज कोमा बी, प्रिंट मल्टीप्लीकेशन इज कोमा सी, एंड प्रिंट डिवीजन इज डी। ओके भैया जब आपके पास ए बी सी डी के पास आपके पास वैल्यू आ गई है, एडिशन जो फंक्शन ने एडिशन करा, उस जो फंक्शन ने 2 नंबर का एडिशन करा, एडिशन फाइनली रिटर्न हुआ, वो किसको स्टोर हुआ, ए को, फिर सब्ट्रैक्शन की वैल्यू किसको स्टोर हुई, बी को, फिर मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू किसको स्टोर हुई, सी को, फिर डिवीजन की वैल्यू किसको स्टोर हुई, डी को। अब इनको वैल्यू को आपको डिस्प्ले भी तो करना है यूजर को, तो इसीलिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट करा रहा हूं। ओके अब इसे रन करिए, डिवीजन इज डी सी डी। ओके थोड़ा मिस्टेक था, सिंटैक्स एरर में हो। ओके अब आप इसे रन करिए, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। आप देखिए एडिशन इज 32,
सब्ट्रैक्शन इज 28, मल्टीप्लीकेशन इज 60, 30 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 60 एंड डिवीजन इज 50। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी थी वो यही बतानी थी, हाउ फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। यही सेम प्रोग्राम मैंने आपके साथ पहले भी बनाया था। मैंने 4 फंक्शन बनाए थे, एडिशन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवीजन का अलग और सब्ट्रैक्शन का अलग। चारों फंक्शन अपना अलग अलग वर्क कर रहे थे। अब एक फंक्शन ने सारे वर्क किए और एक फंक्शन ने ही सारी की सारी वैल्यू रिटर्न करा दी। तो अब आपको एक ही फंक्शन बनाना पड़ा, एक ही फंक्शन ने सारे काम कर दिए, सारी वैल्यू रिटर्न करी। फाइनली वो वैल्यू रिटर्न हुई जहां, जैसे जब मैं ऐड डिफ मल्ट डिफ को कॉल कर रहा था तो मैंने कॉल यहां से किया तो सारी की सारी वैल्यू यहां रिटर्न हुई और वो फाइनल वैल्यूज जो किसको असाइन हुई, एक्स ए को, बी को, सी को, डी को। ओके, जो ऐड सब मल्ट डिफ को मैंने कॉल किया किसके साथ, फर्स्ट नंबर कोमा सेकंड नंबर के साथ। अब ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर। फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड सब मल डिफ, जो आपने डिफाइन कर रखा है, ये वाला जो आपने डिफाइन कर रखा है, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। फाइनली फर्स्ट नंबर की वैल्यू किसको कॉपी हुई, एक्स को। सेकंड नंबर की वैल्यू किसको कॉपी हुई, वाई को। एक्स एंड वाई आर नोन एज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर। एडिशन के पास क्या गया, एक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्शन के पास क्या गया, एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लीकेशन के पास क्या गया, एक्स मल्टीप्लाई वाई। और डिवीजन के पास क्या गया, एक्स डिवाइड वाई। रिटर्न क्या हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। कहां पर रिटर्न हुआ, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो कॉल कहां से हुआ था डियर स्टूडेंट, कॉल आपका फंक्शन यहां से हुआ था, ए यहां से। तो यहां पर सारी की सारी वो वैल्यू आ जाएंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। एडिशन की वैल्यू स्टोर होगी ए को, सब्ट्रैक्शन की बी को, मल्टीप्लीकेशन की सी को और डिवीजन की डी को। मैंने आपको बता रखा है मल्टीपल असाइनमेंट्स किस तरीके से हम करते हैं। ओके, फाइनली आपने जो ए बी सी डी के पास वैल्यू आई उनको आपने एज ए यूजर के सामने डिस्प्ले करा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे फंक्शन पार्ट 8 में कुछ नए लॉजिक और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।